नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत, पाकिस्तान और यूरोप के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप की 3 कंट्रीज में गए हैं, जिसमें नीदरलैंड्स, जर्मनी और डेनमार्क शामिल है। जब वहां पे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए तो उनकी काफ़ी मुद्दों के ऊपर बात हुई, जिनमें से एक मुद्दा आतंकवाद भी था। यहाँ पे भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करती आई हैं, जो बात करती हैं आतंकवाद को खत्म करने की। वो सिर्फ बात करती रही हैं, उन्होंने कभी भी आतंकवाद को खत्म करने के लिए किसी तरीके का भी प्रयास जो है वो नहीं किया। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। और भारत के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 80 सालों से हम इस तरीके के आतंकवाद का सामना कर रहे हैं जो पाकिस्तान से हमें देखने को मिला। जैसा कि आप सभी को पता है, पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था और 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान और भारत के रिलेशन हमेशा के लिए खराब रहे। हमने ये भी देखा कि जैसे ही पार्टीशन हुआ था उसके कुछ टाइम बाद ही पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर अटैक किया गया और उस चीज़ का जवाब भारत ने बहुत अच्छे तरीके से बखूबी दिया। और यहाँ पे जब भी भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार का अटैक किया जाता था पहले के टाइम पे, तो हमेशा यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ तक कि यूएसए, सारे के सारे पाकिस्तान का साथ देते थे, पाकिस्तान की तरफ खड़े रहते थे। अब यहाँ पे भारत के विदेश मंत्री ने याद दिलाया यूरोपियन कंट्रीज को, तुम बात करते हो आतंकवाद की, जबकि तुमने तो उसी कंट्री को समर्थन किया है जहाँ पे आतंकवाद था, जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, जबकि तुमने भारत की डेमोक्रेसी का ख्याल नहीं किया और भारत के साथ तुमने हमेशा से इसी तरीके का व्यवहार रखा, जिसकी वजह से भारत ने पिछले 80 सालों से आतंकवाद का सामना किया। यहाँ पे भारत ने जो है बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को भी जवाब दिया और आतंकवाद को समर्थन करने वाली कंट्रीज को भी जवाब दिया। यहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल पूछा गया चाइना और पाकिस्तान को लेके भी, तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं तो उससे हम तीनों कंट्रीज को फायदा होगा। पर यहाँ पे ये होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि अच्छे रिलेशंस हों हमारे चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। वहाँ पे उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेट थे उनको बताया कि भाई देखो, तुम बात करते हो यूरोप में बैठ के, तुम बात करते हो अपने फ़ायदे के लिए, तुमने हमेशा ही उन्हीं चीज़ों को समर्थन किया है जो तुम्हारे फ़ायदे के लिए हो, ना कि तुम्हारे नुकसान। अगर तुम्हें पाकिस्तान से फ़ायदा मिल रहा है तो तुम डेफिनेटली पाकिस्तान को समर्थन कर रहे थे, और अगर तुम्हें भारत से फ़ायदा मिलता तो तुम भारत को समर्थन करते। पर यहाँ पे भारत पूरे तरीके से आतंकवाद के खिलाफ है और हर एक तरीके का कदम उठाने के लिए तैयार है। अगर भारत पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हैं तो वहाँ पे जाके भी अटैक करेगा। इस तरीके के जवाब जो हैं वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप में जाके दिए हैं और बहुत अच्छे और स्ट्रिक्ट तरीके से दिए हैं। पर यहाँ पे इनके टाइम पे ही जब ये भारत के विदेश मंत्री रहे तो हमने काफ़ी रिलेशन ख़राब होते हुए भी देखे। भारत के पाकिस्तान के रिलेशन सुधरने की बजाय ख़राब हुए, भारत बांग्लादेश के रिलेशंस ख़राब हुए, भारत चाइना के रिलेशंस ख़राब हुए, फिर थोड़े से ठीक हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ भारत के रिलेशन मेरे हिसाब से सुधरने चाहिए थे, ताकि हम डिफेंस में खर्चा कम करके बाकी चीज़ों पे खर्चा करते, जैसे हेल्थ पे, इंफ्रा पे, उसके अलावा एजुकेशन पे। पर नहीं, हमने उन चीज़ों के ऊपर पैसा नहीं, बल्कि अब हमें डिफेंस के ऊपर ज़्यादा खर्च करना होगा। जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से आतंकवादी आए जम्मू एंड कश्मीर में और उन्होंने अटैक किया पहलगाम में, और उसका बदला हमने दिया ऑपरेशन सिंदूर करके लॉन्च पाकिस्तान के खिलाफ, और वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी एयर बेसिस को भी टारगेट किया गया था। ये सबको पता है भारत के अंदर। और ऑपरेशन सिंदूर जब भारत सरकार ने लॉन्च किया उसके बाद प्रमोशन काफ़ी करी गई ऑपरेशन सिंदूर की, यहाँ तक कि मैंने भी ऑपरेशन सिंदूर पे वीडियो बनाई थी। पर मेरा मकसद कोई प्रमोशन करना या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना नहीं था। मेरा मकसद था कि भारत सरकार का ये जो निर्णय है ये बेटर था, अच्छा निर्णय था कि हम पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं उनके ठिकाने या उनके अड्डों को ख़त्म कर दें, ताकि आतंकवाद जो है वो स्टार्ट ही ना हो, उनकी जड़ जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी जाए। ये डिसीज़न अच्छा था, पर उस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर किया और जैसे कि वही आपका एरोप्लेन में बैठ के या फाइटर जेट में बैठ के मार के आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा कि ग्लोरीफाई कर रहे हैं हम इस चीज़ को कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही
सब कुछ किया है। यहाँ पे हम ये देख पाए कि एक व्यक्ति ने सारा क्रेडिट ले लिया, बल्कि क्रेडिट डिफेंस फोर्सेस का बनता था, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी नेता का। यहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टी एक थी, और मे बी हमें डिफेंस फोर्सेस के जो पर्सनल हैं, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में चीफ हैं, उनको ये क्रेडिट देना चाहिए था, बजाय कि यहाँ पे हम पैम्पलेट्स बनवा रहे हैं, पोस्टर्स बनवा रहे हैं, साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो हमें यहाँ पे देखने को मिला था। तो इस तरीके की चीज़ें भी हमने देखी कि भारत के साथ और पाकिस्तान का डिस्प्यूट तो हमेशा से चलता रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो भारत के विदेश मंत्री आपको नजर आएंगे यूरोपियन डिप्लोमेट्स के साथ। यहाँ पे कुछ एक न्यूज़ आर्टिकल जहाँ पे इसी चीज़ को लेकर जिक्र किया गया है, परमाणु हथियार की धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयशंकर ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी, बोले गलतफहमियों में मत रहना है। इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर वॉन्स पाकिस्तान सेड डू नॉट थ्रेट ऑफ। बीकानेर से लेकर मॉस्को तक 50 घंटे में पाकिस्तान पर 5 तगड़े वार, आतंक पर भारत ने लगा दी क्लास। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर यूरोप को फिर सुनाई खरी खोटी, ज्ञानियों को सूंघ गया सांप। हम 80 साल से झेल रहे हैं आतंकवाद, और पाकिस्तान विदेश मंत्री जयशंकर ने यूरोप को जमकर सुनाया। इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एक न्यूज़ आर्टिकल और देखो, परमाणु हथियार की धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जयशंकर ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी, बोले गलतफहमी में मत रहना। 1947 से जम्मू एंड कश्मीर सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। उसने आतंकवाद को भारत के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। जयशंकर ने पश्चिमी देशों पर पाकिस्तान में सैन्य शासन का समर्थन करने का भी आरोप लगाया। इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल एक नहीं, इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल्स में आपको बहुत सारे दिखा सकता हूँ। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप में हैं, और यूरोप की उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्लास लगाई है, क्योंकि ये तो हमने भी देखा है कि 1947 से लेके अब थोड़ा बहुत मूड चेंज हुआ है यूरोपियन कंट्रीज़ का, वरना तो वो पाकिस्तान के ही हक में बोलती थी। तो मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज़ नई अपडेट के साथ। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है, आईएएस स्टडी सेंटर हांसी, इसके नीचे लिखा गया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनडीए, सिविल सर्विस एंड स्टेट पीसीएस, एचसीएस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।